मुस्कुरा क्यों रही हो? मुझे तो मांग में सजवाना था चमत्कारी सिंदूर आपसे। हाँ? पर दुर्गा माँ ने तो पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगवा दिया आपसे। अब मुझे मिलेगा पति का कुशल साथ। है ना काका ससुर जी? है ना मनोरमा जी? पूरी कर दी मेरी मनोकामना दुर्गा माँ ने। मनोरमा जी, अब आपको भी बहुत प्यार से सजा देती हूँ मैं। दूल्हा बाबू आएंगे तो देखते ही रह जाएंगे आपको। और जब आपकी शादी हो जाएगी ना, आप भी ले लीजिएगा ये चमत्कारी सिंदूर। इससे लगाकर आपको भी खूब साथ मिलेगा अपने पति बाबू का। आखिरकार गाल लाल हो गए मेरे। ये क्या कर रही हो तुम? पति बाबू, मैं दिल की धड़कन महसूस कर रही थी। कभी कभी जब आपकी दिल की धड़कनें थम जाएं, तभी तो पति पत्नी का रिश्ता पूरा होता है। पति बाबू, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ आपको? चलिए मनोरमा जी। पौंदिता अपने बाल जीवन का कीमती वक्त इन सब बेकार की चीजों में जाया कर रही है। उसे अभी पढ़कर अपना भविष्य संवारना चाहिए। आप बहुत सुंदर लग रही हो मनोरमा जी। है ना कोयली दीदी? हाँ हाँ, मैं तो कहती हूँ काला टीका लगा दो बहू रानी जी ने। आज जब लड़का देखेगा ना तो पसंद ही कर लेगा इन्हें। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम बहुत सुंदर हो बौंदेता। तुम्हारे बाल देखो कितने लंबे और सुंदर है। तुम कितना अच्छा मुस्कुराती हो। तो पति बाबू को क्यों नहीं अच्छी लगती मैं तो हमेशा मुस्कुराती हूँ उनके सामने। अब आपको क्या बताऊं, मेरे पति बाबू ना थोड़े टेढ़े हैं। अब बैरिस्टर भी बने तो विलायत जाकर। सुना है बहुत कठिन परीक्षा है बैरिस्ट्री की, पर उन्हें आसान रास्ते पसंद भी कहाँ है। हमेशा मुश्किल लक्ष्य चुनते हैं और उसे पाने को मुश्किल रास्ता भी। पर मैं भी तैयार हूँ उनके साथ इस मुश्किल यात्रा के लिए। चाहे कुछ भी हो, उनके मन में अपने लिए विश्वास जगा कर ही रहूंगी मैं। पौंदिता, ये काका ने दिया है। कहा है कि मनोरमा को पहना देना। कैसी लग रही है मनोरमा जी? अच्छी लग रही हैं। सिर्फ अच्छी, सुंदर लग रही है। पौंदिता, लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी से तैयार करके नीचे ले आओ इन्हें। मैंने जिस मकसद के लिए इस लड़के को पसंद किया है वो है मेरे देश की आज़ादी का मुहिम। बस आज मेरा ये मकसद सफल हो जाए। मनोरमा, तुम्हारे बाल बिगड़ रहे हैं, ठीक कर लो बेटा। ये देखो, ये रहा आईना। ये आईना नहीं मनोरमा जी, ये आईना खास मेरे लिए पति बाबू लाए थे। पर मैं अगर इसमें एक बार देख लूंगी तो क्या होगा? ये तोहफा पति बाबू ने तब दिया था जब पति बाबू भी हमारे रिश्ते को और गहरा करना चाह रहे थे। तो ये हमारे पति पत्नी होने की निशानी हुई ना। और मैं अपने पति बाबू को किसी से बांट सकती हूँ क्या? नहीं ना। मेरे पति बाबू और उनका साथ सिर्फ बौंदेता के लिए है। आप इससे सही कर लीजिए।
पति बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर जा रहा था कुछ काम से। पर अभी तो आप कह रहे थे कि मेहमान आए हैं, उनका ख्याल रखना है, पर अभी आप ही जा रहे हैं। चलिए स्वागत कीजिए मेहमानों का, वरना क्या सोचेंगे मनोरमा जी के होने वाले दूल्हे बाबू। चलिए पति बाबू। चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मनोरमा बेटी, क्या क्या काम आता है तुम्हें? घर के सारे काम तो कर लेती हो ना? हाँ हाँ बौदी, सारे काम आते हैं इसे। खाना पकाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत और भजन तो बहुत सुंदर गाती है हमारी मनोरमा। अच्छा बेटा कुछ सुनाओ। शर्मा रही है। सुनिए, आपसे एक बात कर सकता हूँ? कहिए। क्या मैं और मनोरमा अकेले में बात कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि आप और आपकी पत्नी भी हो सकते हैं वहाँ। काका, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं बौंदता, मनोरमा और जयदीप बौंदता के कमरे में चले जाएं। क्यों? वो विद्यालय में जो ट्रॉफी जीती थी बौंदता ने, वो दिखा देते हैं सबको। ठीक है, जाओ जाओ, और जल्दी आ जाना। हाँ दोनों को बात करने दो। पर आप ही ने तो कहा था ना। क्या? मुझे जो इनाम मिला है वो दिखाऊं मैं उन्हें। कहा था बौंदता, पर वो सिर्फ एक बहाना था ताकि दोनों आपस में बात कर सकें अकेले में। अकेले में? बौंदता, अकेले में क्या बात करनी है? हमने भी तो एक दूसरे को शादी के बाद समझा और जाना ना। और देखिए हम कितने अच्छे से समझते हैं एक दूसरे को। तो तुम्हें क्या पसंद है बौंदता? अब चलचित्र देखने गई हो कभी? चलचित्र तो नहीं देखा गांव में, पर हमारे गांव में छाव नृत्य नाटक वाले आते हैं। अरे वाह! वो खूब देखा है मैंने। और खेल तो बहुत से खेले। हाँ, कौन से कौन से? वो गुलेल, छुपन छुपाई, मुर्गी पकड़, लंगड़ी टांग, इन सब में तो अव्वल आती हूँ मैं। अरे वाह, खूब भालो, खूब भालो। वो आपको आता है लंगड़ी टांग खेलना? मेरे साथ खेलेंगे? जरूर। अभी खेलते? शक्ति? शौती। एक बात बताऊं बौंदता? तुम बहुत अच्छी हो। बौंदता, बौंदता, अब मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारी शादी को अटूट बनाना। पसंद है ना तुझे? हमारे बेटे को तो मनोरमा पसंद है। अरे वाह 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 वाह, बधाई हो। एक शर्त है हमारी। शर्त? जितनी जल्दी हो सके बहू घर आ जानी चाहिए। अरे अरे, ये तो और भी अच्छी बात है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चलिए पति बाबू, अब मनोरमा जी की शादी की तैयारियां जल्दी से करते हैं।
नए कपड़े सिलवाएंगे, घर सजाएंगे और खूब नाचेंगे मनोरमा जी की शादी में। कितना मजा आएगा ना पति बाबू। देखिए, अब शादी जल्दी है ना, तो बहुत सारी तैयारियां बहुत तेजी से करनी होंगी। हमें लगता है कि सबसे पहले आपको शादी के न्योते छपवाने चाहिए। चिंता मत कीजिए, हमने यहाँ तुलसीपुर के छापा खाने वाले को बुलवा भेजा है, तो वो आ जाएगा। आप लोग बस ये बता दीजिए कि निमंत्रण पत्र में लिखना क्या है। वो तो लिखना पड़। अरे बहू, इधर तो आओ बेटा। जी कहिए काका ससुर जी। अरे जरा मनोरमा की शादी के निमंत्रण पत्र का संदेशा लिख दो। अभी आई काका ससुर जी। विद्यालय जाती है ना हमारी बहू। हमारा अनिरुद्ध भी यही चाहता है कि बहू पढ़े लिखे, और पति की इच्छा पूरी करने से बड़ा कर्तव्य पत्नी के लिए कुछ होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बता दीजिए क्या लिखना है। अब सबसे जरूरी बात लिखो, जॉयदीप संग मनोरमा।